हेलो दोस्तों, पैरेलल एकेडमी की ओर से आप सभी को नमस्कार। ये हमारी 10वीं क्लास है और हम पढ़ रहे थे आर्टिकल्स में हम पढ़ रहे थे कि रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी उपपदों की पुनरावृत्ति। ठीक है, इसमें हमने पहला एग्जाम्पल लिया था, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। पहले हमने लिखा था आई हैव ए ब्लैक एंड वाइट डॉग। तो इसमें हमने यहाँ पे ए लिखा था, इससे पहले ये आर्टिकल था और यहाँ पे हमारे पास कोई आर्टिकल नहीं था। तो इसका मतलब था कि एक कुत्ता है जो कि काला व सफ़ेद है। ठीक है, और दूसरा मैंने एग्जांपल लिया था आई हैव ए ब्लैक एंड ए वाइट डॉग। इसका मतलब था कि हमारे पास दो कुत्ते हैं, एक काला और एक सफ़ेद। ठीक है, तो इससे हमने समझा था कि दो या दो से अधिक विशेषताएं किसी एक ही वस्तु या व्यक्ति की हों तो एक ही जगह पर हमारे पास आर्टिकल आएगा, और यदि दो अलग अलग वस्तुओं की या व्यक्तियों की बात की जा रही हो तो वहाँ पर दोनों जगह या फिर तीनों जगह ये आर्टिकल आएंगे। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ द सेक्रेटरी एंड द डीन वाज एब्सेंट। अब यहाँ पे मैंने लिखा है ये सेक्रेटरी है और जो डीन है वो दोनों अलग अलग आदमी हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह द आया है। तो ये यहाँ पे आएगा वर, यहाँ पे वाज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वर। इसको मैं काट देता हूँ, यहाँ आएगा वर। और अगर मैं कहूँ द सेक्रेटरी एंड डीन वाज एब्सेंट, इसमें क्या आएगा, ये वाज है तो ये दोनों एक ही आदमी है, सेक्रेटरी और डीन दोनों एक ही आदमी है, इसलिए यहाँ पे वाज का प्रयोग होगा। इसके बाद में है द थर्ड, मैंने लिखा है द थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर, और दूसरा लिखा है मैंने द थर्ड एंड द फोर्थ चैप्टर। तो इन दोनों में यहाँ पे लिखा है द पहले आया है और आप बाद में नहीं आया है, इसलिए यहाँ पे दोनों चैप्टर जो हैं इनको एक ही कंसीडर किया जा रहा है। और इसमें द थर्ड एंड द फोर्थ चैप्टर, तो ये एक अलग तरीके की बात की जा रही है, जिसमें चैप्टर हैं वो अलग अलग, या तो अलग अलग बुक के हैं या फिर कोई और चैप्टर, यानी कई जगह पे चैप्टर का काम में लिया जा सकता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे द थर्ड एंड द फोर्थ चैप्टर। ठीक है, अब आप और भी उदाहरणों में इनको देखेंगे, चैप्टर को और जगह कहीं पे काम में लिया जाता है। जैसे अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं दूसरा हमारा तुलना करने में। तुलना प्रकट करने में यदि दो संज्ञा एक ही वस्तु
को संकेतित करें तो आर्टिकल प्रथम संज्ञा से पहले लगता है। जैसे ही इज़ ए बेटर मैकेनिक देन क्लर्क, यानी वह एक अच्छा, तुलनात्मक रूप से अच्छा मैकेनिक यानी मिस्त्री है। किससे? क्लर्क यानी बाबू से। ठीक है। अब ये ही है यानी वह है, ये मैकेनिक भी है और क्लर्क भी, इसलिए यहाँ पे एक ही जगह पे हमने आर्टिकल का प्रयोग किया है। दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि ही इज़ ए बेटर पोएट देन नॉवेलिस्ट। पोइट का मतलब होता है कवि और नॉवेलिस्ट का मतलब होता है उपन्यासकार। ठीक है। तो वह एक बेटर और एक उपन्यासकार भी है। ठीक है। और अब हम दूसरा पढ़ेंगे कि किसी अलग व्यक्ति या वस्तु को संकेतित करे। ठीक है। तो प्रत्येक के पहले प्रत्येक नाउन से पहले आर्टिकल का यूज़ होगा। इससे पहले वाला जो एग्जाम्पल था, ही इज़ ए बेटर मैकेनिक देन क्लर्क, उसको मैं बीच में लिख देता हूँ, ही इज़ ए बेटर मैकेनिक देन ए क्लर्क। तो यहाँ पे वो मैकेनिक है कौन? वह जो एक क्लर्क, ये खुद नहीं है क्लर्क, पर क्लर्क से ज़्यादा मैकेनिक है, यानी मिस्त्री का कार्य वो अच्छा जानता है क्लर्क के जितना। क्लर्क वो नहीं है अभी, पर उसमें जो था उसमें वो क्लर्क भी था, पर वो बोल रहा था कि क्लर्क से ज़्यादा वो अच्छा मैकेनिक है। ठीक है। अब हमारा ये जो आर्टिकल वाला पार्ट था ये ख़त्म हो चुका है और हम पढ़ेंगे आज प्रोनाउन। ठीक है। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम, और सर्वनाम को हमने पहले भी पढ़ा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। जैसे ही, शी, इट, दे, वी, आई और यू। ठीक है। और भी आगे हैं, ये अभी हम इनको काम में ले रहे हैं। इन सभी उदाहरणों में एक चीज़ कॉमन है कि ये व्यक्ति के बारे में बोध करा रहे हैं, व्यक्ति के बारे में बोध करा रहे हैं। तो ऐसे शब्दों को, ऐसे जो सर्वनाम हैं उनको बोलेंगे हम पुरुषवाचक सर्वनाम।
यानी पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है। तो जैसे जैसे हमारे पास ये सर्वनाम आते जाएंगे वैसे वैसे हम उनके बारे में पढ़ते जाएंगे। सबसे पहला हम जो टॉपिक है वो हमारा है पर्सनल प्रोनाउन या पुरुषवाचक सर्वनाम। उसको हम एक एग्जाम्पल से समझ रहे हैं कि हरी इज़ यंग, यानी हरी अभी छोटा है। यंग यानी छोटा, यंग का मतलब जवान होता है, पर ये जो परिपक्व नहीं होते हैं उनसे उनके लिए ये शब्द काम में लिया जाता है। हरी इज़ यंग, ही कांट ड्राइव बाइक। ठीक है। यानी हरी छोटा है, वह बाइक यानी मोटरसाइकिल ड्राइव नहीं कर सकता। ठीक है। तो यहाँ पे जो ही काम में लिया है ये हरी का बारे में बोध करा रहा है। तो हमने दोबारा अगर मैं यहाँ पे हरी लिखता तो ये बार बार जब जब ये हरी के बारे में बात होती तो हम हरी ही लिखते, और ऐसी जो बार बार रिपीटेशन है उससे बचने के लिए हम ये प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हरी के बारे में आया है ही। ठीक है। तो जितने भी पुरुषवाचक सर्वनाम हैं वो हमने पहले लिख लिए हैं। हम दोबारा लिखते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। अब इनमें 3 तरीके के प्रोनाउन हैं। पहला है बात कहने वाला, जिनमें आता है आई और वी। इनको बोलते हैं आई और वी, ये दोनों कोई भी बात कहते हैं तो इनको बोलेंगे फर्स्ट पर्सन, यानी उत्तम पुरुष। ठीक है। दूसरा होता है बात सुनने वाला, जिसमें सिर्फ यू आता है, और ये होता है सेकंड पर्सन, यानी मध्यम पुरुष। और तीसरा होता है जिसके विषय में बात की जा रही हो। ठीक है। ये होते हैं ही, शी, इट, दे। और इनको बोलते हैं थर्ड पर्सन या अन्य पुरुष। ठीक है। और इट है, यहाँ पे इट है, उसका हम थोड़ा सा आगे अधिक अध्ययन करेंगे। तो इट का मतलब होता है उस वस्तु का बोधक जिसके विषय में बात की जाती है। ठीक है। अब हम सीखेंगे फॉर्म्स ऑफ
पर्सनल प्रोनाउन। सबसे पहला है हमारे पास उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन। मैं इतना ही लिख रहा हूँ। अब इसके 3 केस हैं। नॉमिनेटिव, ये जो हमने पहले पढ़ा है, पजेसिव, और तीसरा है एक्यूसेटिव। इनमें हमारे पास उत्तम पुरुष में थे आई था और वी था, तो इसका नॉमिनेटिव केस होता है आई और वी। पजेसिव केस में हम लिखते हैं आई का माय या फिर होता है माइन, और तीसरा है आई का होता है जो एक्यूजेटिव केस है वो होता है मी। वी का होता है क्या, ओवर और ओवर्स, और इसका एजेसिव ये एक्यूजेटिव केस होता है वो होता है अस। ठीक है, ये इसके फर्स्ट पर्सन के नॉमिनेटिव, पजेसिव और एक्यूजेटिव केस हैं। आगे है हमारा दूसरा सेकंड या फिर मध्यम पुरुष। इसमें वो सिर्फ एक ही जो प्रोनाउन है वो होता है यू, और उसका नॉमिनेटिव को मैं एन लिख देता हूँ, पजेसिव को मैं पी लिख देता हूँ और एक्यूसेटिव को मैं ए लिख देता हूँ। तो यहाँ पे नॉमिनेटिव केस होगा यू का यू, पजेसिव केस होगा योर, योर्स, और एक्यूसेटिव केस होगा यू। ठीक है, अब इसके बाद में है तीसरा जो प्रोनाउन का जो पार्ट है वो है थर्ड पर्सन या फिर अन्य पुरुष। इसमें जो एन मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ एन पी ए, तो थर्ड पर्सन का पहला है ही यानी वह, इसमें आएगा ही, हिज, और तीसरा है हिम। ठीक है, अगर मैं शी का लिखूँ नॉमिनेटिव केस तो शी का नॉमिनेटिव केस सी है, और पजेसिव केस है उसका हर, या फिर इसको कह सकते हैं हर्स। ये अलग अलग जगह पे यूज़ होंगे, ये हम आगे पढ़ेंगे एग्जांपल्स के थ्रू। और तीसरा है इसका हर। अब आएगा इट, इट का नॉमिनेटिव केस होता है इट, इसका पजेसिव केस होता है इट्स, और इसका एक्यूसेटिव केस होता है इट। ठीक है, और चौथा है हमारे पास दे, तो इसका जो नॉमिनेटिव केस होगा वो दे होगा, और इसका पजेसिव केस होगा देयर या फिर देयर्स, और इसका जो एक्यूसेटिव केस होगा देम। ठीक है, ये हमने तीनों पर्सन के जो केसेस हैं, ये कैसे कैसे इनको बांटते हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, हम कुछ नोट लिखेंगे। नोट नंबर 1 है, उसमें कहा है कि अब हम ये देखेंगे इस नोट में कि पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम का जो संबंध वाला यानी पजेसिव केस है, इसमें 2 तरीके से
दो तरीके होते हैं। किसके दो तरीके होते हैं? जो भी सेंटेंस है, सेंटेंस को लिखने के। जैसे एक हमने लिखा दिस इज़ माई बुक। इसमें जो माई है ये एक पजेसिव केस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये एक प्रोनोमियल एडजेक्टिव है जिसका इस किताब के साथ यूज हो रखा है। तो ये इस माई का पोजीशन, ये बुक का पोजीशन बता रहा है ये, और इसमें ये नाउन नहीं है, प्रोनाउन नहीं है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। ये इसका स्पेशल केस है, इसलिए हम इसको नोट लगा के लिख रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, दिस बुक इज़ माइन, ठीक है। तो यहाँ पे जो माई है, जो मैंने इससे ऊपर लिखा था माई, तो माई के साथ मैंने माइन भी लिखा था। तो ये किसके रूप में ये काम में लिया जाएगा? ये है, इसको बोलते हैं हम प्रोग्रेसिव नहीं, पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ पे ये प्रोनाउन की तरह यूज में आ रहा है और यहाँ पे ये एडजेक्टिव के रूप में यूज में आ रहा है। एक और एग्जाम्पल है कि दिस इज हिज बुक। और दूसरा एक और लिखता हूँ मैं, ये दोनों एक ही बात को इंगित कर रहे हैं। दिस बुक इज हिज। अब यहाँ पे जो ऊपर है ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का। कौन सा एडजेक्टिव है? प्रोनोमिनल, ठीक है। और ये दूसरा वह है जो प्रोनाउन की तरह काम मेरा आ रहा है। कौन सा प्रोनाउन है? पजेसिव, ठीक है। अब हम जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष, इसके हम जेंडर पढ़ेंगे। कौन कौन से हैं? कितने जेंडर हैं इसके? 3 जेंडर हैं, और ये हैं मस्कुलाइन, फेमिनाइन और न्यूटर। ये 3 टाइप के जेंडर हैं। पहला है ही जो मस्कुलाइन है, और शी जो कि फेमिनाइन है, और न्यूटर जो कि इट, ये न्यूटर है। अब ही और शी, इनका हम पहले से इनको बारे में जानते हैं। ये मस्कुलाइन है और ये फेमिनाइन है। और अब हम बात करेंगे सबसे पहले इट के बारे में, क्योंकि इट का यूज़ हमें इतना डीपली ध्यान नहीं है, तो इट के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। इट का प्रयोग पहला आता है, कोई भी बेजान वस्तु होती है, ठीक है, उसके पहले हम इट का यूज़ करते हैं। जैसे इट इज़ अ बुक, ठीक है। अब बुक के बारे में बता रहे हैं और इट का मतलब ये बुक के बारे में इंगित कर रहा है, ये सर्वनाम है इसका, तो बेजान है बुक, तो इसलिए हम इट का यूज़ करते हैं। दूसरा आता है जानवरों के लिए। अब इसके लिए कंडीशन है, अगर हम जानवरों को एक अपने परिवार के सदस्य के रूप में नहीं देख रहे हैं, उससे पहले हम इसके लिए इट का यूज़ ही करेंगे। और दूसरा है कि जानवरों के लिए कब करते हैं, या तो
परिवार का सदस्य नहीं हो, यानी पालतू नहीं हो, न हो, ठीक है, या पालतू न हो, और या फिर पता नहीं हो कि मेल है या फीमेल है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है द हॉर्स फेल एंड ब्रोक हिज, अब यहाँ पे हिज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इट्स लेग, यहाँ पे फेल डाउन, ठीक है। तो यानी घोड़े ने अपनी टांग तुड़वा ली, कैसे, वो गिर गया था इसलिए, और टांग उसकी टूट गई। तो यहाँ पे उसके के लिए हम ये प्रोनाउन है इट्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तीसरा, चाइल्ड यानी बच्चा, जब पता नहीं हो मेल या फीमेल, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ इसका एग्जाम्पल, द बेबी हैज़ torn its clothes। टोन का मतलब है फाड़ दिया, यानी ये कहना चाह रहा है कि जो बच्चा है उसने अपने कपड़े फाड़ लिए। तो यहाँ पे इट्स आएगा, ना कि हिज या हर, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये हिज है या हर लिखें, फेमिनाइन है या मस्कुलाइन है। चौथा है, किसी पहले करे गए कथन के बारे में, यानी कथन से पहले। यदि कोई हमने कथन पहले कह दिया है और उसके हम बारे में हम अब बाद में बात कर रहे हैं, तो उसमें हम आएंगे इट के बारे में, इट का यूज़ करेंगे उसमें। जैसे है, यू आर 18 years old, इस पे लिखूँगा मैं आगे, आई नो इट। अब ये इतना बड़ा जो कथन है, यानी यू आर 18 years old, और इसके बारे में मैं जानता हूँ, ये वाक्य कहना चाह रहा है। तो इट है, ये इस पूरे वाक्य के बारे में कहा जा रहा है। तो कोई पहले कोई कहा हुआ कथन है, उससे पहले उसके बारे में हम क्या करेंगे, इट का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये कथन है, ये पहले कहा गया है, ठीक है। पांचवा है, टू बी क्रिया के पहले अस्थायी व क्षणिक, क्षणिक का मतलब कुछ सेकंड का, एक क्षण का, क्षणिक, प्रोविजनल एंड टेम्परेरी उद्देश्य यानी सब्जेक्ट के रूप में। इसका मतलब है कि ये जो क्रिया है टू या बी, इन क्रियाओं से पहले जो कुछ अपन हमारे पास कर्ता नहीं है, पर फिर भी हम कर्ता का यूज करके उस वाक्य को पूरा करना चाहते हैं, तो हम इट का यूज़ करेंगे। इट इज़ ईजी टू स्लीप, ठीक है। इसमें कह रहे हैं जो सोना
आसान है। क्या? सोना आसान है। तो इसमें जो इट है वो किसके लिए आया है? ईजी टू स्लीप के लिए इट का यूज़ हुआ है। इस पूरी क्रिया से पहले इट का यूज़ करके इसको कर्ता युक्त बनाया है हमने। छठवां है कि बाद में आने वाली संज्ञा या सर्वनाम पर बल देने के लिए। ये क्या कह रहे हैं कि जो बाद में जो संज्ञा या सर्वनाम आ रही है उस पर हम थोड़ा सा जोर और देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इट का यूज़ करेंगे। जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है, यू आर स्ट्रोंग। ठीक है, ये छोटा सा एग्जाम्पल है। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, इट इज़ यू हु इज स्ट्रोंग, इसमें कह रहा है कि यह, इट का मतलब यह है, तुम हो जो स्ट्रोंग यानी मजबूत है, यानी तुम बहुत मजबूत हो। इसको हमने क्या कहा है? ये तुम हो जो मजबूत है। अगर कोई मजबूत है वो कौन हो? तुम हो। ठीक है, ऐसे भी हम इट का यूज़ करते हैं। सातवां है, व्यक्ति से संबंधित न हो, यानी कोई क्रिया है वो व्यक्ति से संबंधित ही नहीं हो, तो ऐसी इम्पर्सनल वर्ब होती है उससे पहले ठीक है, यानी भाववाचक क्रिया। ठीक है, के अनिश्चित कर्ता, जो हमने इससे पहले भी पढ़ा था एक, जिसमें हमारे पास कर्ता नहीं था, तो कर्ता के लिए हमने इट का यूज़ किया कर्ता के रूप में। जैसे हमने कहा, हमने कोई वाक्य लिया, बरसात होती है। अब इसमें कोई व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर रहा है, सिर्फ बरसात हो रही है, तो हम लिखेंगे इट रेन्स। तो यहाँ पे कर्ता की पूर्ति हो रही है, तो इसलिए आया है ये इम्पर्सनल, इस रेन्स को कर्ता बन रहा है। ठीक है, इसके बाद में है इट स्नोज। इट स्नोज यानी बर्फ गिरती है, बरसात या बारिश होती है। ठीक है, ये इट है, ये क्या बन रहा है? ये इम्पर्सनल प्रोनाउन यानी भाववाच्य सर्वनाम। ठीक है, इसके बाद में है मौसम या समय के बारे में अगर बात हो रही है तो हम उसमें हम इट का यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ 8 o'clock। ठीक है, तो इसमें 8 बज रहे हैं, तो इट का यूज़ इस समय के बारे में जानकारी देने के लिए हुआ है। ठीक है, तो इट का यूज़ किसके लिए होता है? समय के बारे में या मौसम के बारे में, जो आगे बताता हूँ मैं। इट इज़ फाइन। ठीक है, ये मौसम है या फिर आसपास का वातावरण है जो अच्छा है, इट इज़ फाइन, या कोई बात है जो अच्छी है, तो फाइन से को जोर देने के लिए, इसके ऊपर कर्ता का एक औचित्य बनाने के लिए हम इसको सेंटेंस में बनाने के लिए इट का यूज़ करते हैं। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अब हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल्स, उपपदों की पुनरावृत्ति कैसे होती है। पहला था आई हैव ए ब्लैक एंड वाइट डॉग, एक कुत्ता है हमारे पास, काला और सफ़ेद।
और दूसरा हमने लिखा आई हैव ए ब्लैक एंड ए वाइट डॉग, तो इसमें 2 कुत्ते हैं, जो एक काला है और एक सफ़ेद है। दूसरा है उसमें कि द सेक्रेटरी एंड द डीन वर एब्सेंट, यानी सेक्रेटरी और डीन दोनों एब्सेंट हैं, तो ये दोनों अलग अलग लोग हैं, इसलिए यहाँ पे वर आया है। और द का आर्टिकल दोनों जगह आया है। दूसरे में है एक ही जगह आर्टिकल आया है द सेक्रेटरी एंड डीन वाज एब्सेंट, तो यहाँ पे एक ही आदमी है जो सेक्रेटरी भी है और डीन है। तीसरा है हमारे पास द थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर, और उसके आगे लिखा है हमने द थर्ड एंड द फोर्थ चैप्टर। तो ये थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर है, ये किसी एक ही पार्ट के लग रहे हैं, पर दूसरा है उसमें द थर्ड एंड द फोर्थ चैप्टर, तो इसमें ये दोनों अलग अलग उनके बुक्स हैं, उनके लग रहे हैं। दूसरा है तुलना प्रकट करने में यदि 2 संज्ञाएं एक ही वस्तु को संकेतित करें तो आर्टिकल प्रथम संज्ञा से पहले लगता है। ही इज़ अ बेटर मैकेनिक देन ए क्लर्क, तो वह मिस्त्री से अच्छा, वह बाबू से अच्छा मिस्त्री है। ठीक है, तो यहाँ पे वह बाबू भी है और मिस्त्री भी है, और एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे एक ही जगह पे ए लगेगा। दूसरा है इसके बाद कि ही इज़ अ बेटर पोइट देन नॉवेलिस्ट, तो वह एक कवि से अच्छा, ये उपन्यासकार से अच्छा एक कवि है। ठीक है, वो उपन्यास भी लिखता है और वो कविता भी लिखता है। अब हम पढ़ेंगे कि किसी अलग व्यक्ति या वस्तु को संकेतित करे तो पहले प्रत्येक नाउन से पहले आर्टिकल का यूज़ होता है। ही इज़ अ बेटर मैकेनिक देन ए क्लर्क। ठीक है, एक क्लर्क इसीलिए आया है कि क्लर्क है तो वो अलग आदमी है, ये अलग व्यक्ति है और ये क्लर्क अलग व्यक्ति है, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों जगह एक का यूज होगा। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में, जो कि हमारा नया टॉपिक था। ठीक है, इसमें संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, ये हमने पढ़ा है। और इसके आगे वाले जो टॉपिक हैं उनको हम धीरे धीरे कवर करते चलेंगे। जो सबसे पहला है हमारे पास पुरुषवाचक सर्वनाम, जो किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा है, अपने ही शी इट दे वी आई यू। ठीक है, इसके आगे वाले जो पार्ट हैं, जो सर्वनाम के जो टाइप हैं, वो हम धीरे धीरे बताते चलेंगे और आखिरी में इनको एक साथ मिक्स करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम को बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। हरी इज़ यंग ही कांट ड्राइव बाइक, यानी हरी छोटा है और वह बाइक नहीं चला सकता। तो ही से पहले ही यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि ये हरी की विशेषता बता रहा है और हरी को बार बार प्रयुक्त होने से बचा रहा है। तो ये कौन कौन से हैं पुरुषवाचक? ही वी यू ही, वो आई वी यू ही शी इट दे। तो एक होता है इसमें बात कहने वाला आई वी बट फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष, ये दूसरा होता है बात सुनने वाला यू सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष। ठीक है, तीसरा है जिसके विषय में बात की जा रही हो, ही शी इट दे, ये थर्ड पर्सन है और अन्य पुरुष है। ठीक है, और इट उस वस्तु का बोधक जिसके विषय में बात की जाती है। इट के बारे में हम थोड़ा सा आगे और पढ़ेंगे। फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन हमें पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पर्सन है उसमें आएगा आई, माई या माइन, मी, वी और ओवर्स, अस। ठीक है, और सेकंड पर्सन है उसमें आएगा यू, योर या योर्स, फिर आगे आएगा यू। ठीक है, थर्ड पर्सन है उसमें ही, हिज, हिम, शी का हो जाएगा शी, हर, इट का हो जाएगा इट, इट्स, इट, दे का हो जाएगा दे, देयर, देम, और यहाँ पे हर के साथ हर्स आएगा और देयर के साथ देयर्स भी आता है। ये हम आगे थोड़ी सी देर बाद पता चलेगा क्यों आएगा। नोट है पुरुषवाचक सर्वनाम ये पजेसिव केस में दो तरीके होते हैं जो सेंटेंस में लिखने के। तो इसमें होता है कि दिस इज़ माई बुक, ये क्या है, पजेसिव केस है, और ये प्रोनोमिनल एडजेक्टिव है जो बुक के पहले लग के बुक की विशेषता बता रहा है कि बुक किसकी है, यानी मेरी है। दूसरा है कि दिस बुक इज़ माइन, तो ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है जो कि अपने जो बुक है उसको अपने होने की जानकारी दे रहा है, तो ये प्रोनाउन की तरह काम में आ रहा है। इसके बाद में है दिस इज़ हिज बुक, तो ये एडजेक्टिव है, कौन सा, प्रोनोमिनल। और दूसरा इसके बाद है दिस बुक इज हिज, तो ये है पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, अब तीसरा है कि थर्ड पर्सन या अन्य पुरुष है, उसके जेंडर कितने होते हैं, 3 जेंडर होते हैं, मस्कुलाइन, फेमिनाइन और न्यूट्रल। ही, शी, इट, ये
तीनों होते हैं, और दे का यूज भी होता है, दे का यूज अलग उभयलिंगी में होता है। अब हम पढ़ेंगे इट का प्रयोग। इट का प्रयोग बेजान वस्तु के लिए होता है। ये बुक एक बेजान वस्तु है, इसलिए यहाँ पे इट आया है। दूसरा है जानवरों के लिए, जब कोई वो परिवार का सदस्य ना हो, पालतू ना हो, और या फिर पता नहीं हो कि वो मेल है या फीमेल। जैसे द हॉर्स फेल डाउन एंड ब्रोक हिज लेग, यानी उसने, जो घोड़ा है, उसने अपनी टांग, वो गिर गया और उसने अपनी टांग तुड़वा ली। तो इट जो है हॉर्स के रूप में, हॉर्स के बारे में, हॉर्स को बता रहा है इट का प्रयोग, तो इट्स आएगा। और इसके बाद में है चाइल्ड या बच्चा, जब पता ना हो कि वो मेल या फीमेल है, तो द बेबी हैज़ टोर्न हिज क्लोज, हिज नहीं आएगा यहाँ पे, इट्स आएगा। तो उसने, बेबी है, उसके बारे में पता नहीं कि वो मेल है फीमेल, तो इट्स आएगा। चौथा है किसी पहले कहे गए कथन के बारे में, यू आर 18 ईयर्स ओल्ड, आई नो दैट, आई नो इट। तो इट किसके लिए आया है? इस पूरे पहले वाले सेंटेंस है जो 18 ईयर्स ओल्ड के बारे में कुछ कह रहा है, तो उसके बारे में आ रहा है इट। टू बी क्रिया से पहले अस्थायी व क्षणिक, प्रोविजनल या टेम्परेरी उद्देश्य या सब्जेक्ट के रूप में। तो ईजी टू स्लीप है वो, उसके बारे में एक अस्थायी हम जो सब्जेक्ट है वो लेना चाहते हैं, तो इसके लिए हम इट का प्रयोग करेंगे। ईजी टू स्लीप से पहले आएगा इट। छठवा है बाद में आने वाली संज्ञा सर्वनाम पर बल देने के लिए। जैसे ये पहले सेंटेंस था यू आर स्ट्रॉन्ग, और इसको हमने दूसरे तरीके से कहा है यू पर बल देने के लिए कि इट इज़ यू हु इज़ स्ट्रॉन्ग। सातवां है व्यक्ति से संबंधित ना हो, जो इम्पर्सनल वर्ब है, जिसमें व्यक्ति का कोई रोल नहीं होता, उनसे पहले हम अनिश्चितकर्ता के रूप में इट का यूज़ करते हैं। जैसे इट रेन्स, इट स्नोज़, तो स्नोज़ किसी व्यक्ति के चाहने या ना चाहने से या फिर उसके करने से नहीं होती है, तो यहाँ पे इट का यूज़ होगा। ये इम्पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। आठवां है मौसम या समय के बारे में जानकारी देने के लिए, इट इज़ 8 o'clock। फिर दूसरा है इट इज़ फाइन, तो समय के बारे में पहला दे रहा है जानकारी, दूसरा है वो मौसम के बारे में जानकारी दे रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।